नमस्कार, आपका सेंट्रल एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल के नए और प्रेस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी केंद्रीय कर्मचारी राज्य कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। न्यूनतम वेतन और पेंशन में सितंबर से बढ़ोतरी पर फैसले को लेकर बड़ी खबर। वही 8वां वेतन आयोग को लेकर भी बड़ी खबर आई है। साथ ही आपको वीडियो में कर्मचारियों से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण खबरें देखने को मिलेगी, तो बने रहे दोस्तों वीडियो को लास्ट तक और जानिए इन कर्मचारियों पेंशन से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को। दोस्तों वीडियो पर आपकी तरफ से ज़्यादा लाइक मिलना चाहिए, क्योंकि हम आप तक बड़ी मेहनत करके आप तक हर छोटी से छोटी व बड़ी से बड़ी खबरें पहुंचाने का काम करते हैं। दोस्तों कर्मचारी संबंधित खबरों को जानने से पहले आज के कोरोना वायरस के आंकड़ों को जानना भी आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। देश में 9 लाख के पार कोरोना के मामले, 24 घंटे में 17,988 लोग हुए ठीक। यहाँ आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बीते 24 घंटों के दौरान 17,988 मरीज ठीक हुए हैं। हालांकि इस दौरान 28,498 नए मामले भी सामने आए हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9 लाख के पार पहुँच गई है। इसमें से अब तक 5,53,000 से ज्यादा मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। वही सक्रिय मामलों में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 2,59,894 हो गई है। स्वस्थ हुए मरीजों की दर बढ़कर 63.02% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 28,498 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 553 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 9,06,752 हो गई है। इसमें से 3,11,565 एक्टिव मामले हैं, जबकि 5,71,460 लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। जानलेवा वायरस से अब तक देश में कुल 23,727 लोगों की जान जा चुकी है। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मचारियों को एनपीएस के टियर 2 खाते पर भी टैक्स छूट। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को कर बचत का एक और विकल्प मिल गया है। वित्त मंत्रालय ने नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस के टियर 2 खातों पर भी टैक्स छूट देने का फैसला किया है। आयकर नियमों में बदलाव के साथ वित्त मंत्रालय ने नए नियमों की अधिसूचना भी जारी कर दी है। अधिसूचना के मुताबिक ऐसे केंद्रीय कर्मचारी जो एनपीएस के टियर 2 खाते में पैसे जमा करते हैं वह आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत सालाना 1,50,000 रुपये टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। हालांकि शर्त यह है कि इस खाते पर अब 3 साल का लॉक इन पीरियड भी लागू होगा, यानी इस अवधि में खाते से कोई निकासी नहीं की जा सकेगी। अभी तक टियर 2 खाता सामान्य बचत खाते की तरह होता है, जिसमें से खाता धारक जब चाहे धन निकासी कर सकता है। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को इस सुविधा का फिलहाल कोई लाभ नहीं मिलेगा। उनके खातों पर लॉक इन पीरियड भी लागू नहीं होगा और न ही टैक्स छूट मिलेगी। नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो चुके हैं। रिटर्न पर देना होगा टैक्स। टियर 2 खाते में निवेश पर तो टैक्स छूट का लाभ मिलेगा, लेकिन इस पर मिलने वाले रिटर्न आयकर की श्रेणी में आएगा। इस पर निवेशक के टैक्स स्लैब के तहत कर की गणना की जाएगी। मामले से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि अब केंद्रीय कर्मचारियों को अपने फंड की अधिकतम राशि मनचाही जगह निवेश करने की आज़ादी मिलेगी। ये राशि अलग अलग फंड मैनेजर को दी जा सकती है। डेट फंड में 80% और इक्विटी में 20% निवेश की सुविधा मिलेगी। कर्मचारी चाहे तो 3 साल की लॉक इन अवधि बीतने के बाद खाते को जारी रखे या उसे बंद भी कर सकता है। यह शर्त भी होगी शामिल। जी हाँ, आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों ने अगर किसी टियर 2 खाते में पहले साल 1,000 रुपये और अगले 2 साल तक 250 रुपये जमा करते हैं तो इस खाते को किसी और के नाम ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा। बिना टियर 1 के नहीं खुलेगा टियर 2 खाता। दरअसल एनपीएस में 2 तरह के खाते खोलने की सहूलियत मिलती है। इसमें से टियर 1 खाता पेंशन सुविधा के लिए होता है, जिसमें जमा की गई रकम निकालने पर कई तरह के प्रतिबंध लगे हैं। इस खाते में जमा और निकासी दोनों पर ही टैक्स छूट मिलती है। दूसरा टियर 2 खाता है, जो अभी तक सामान्य बचत खाते की तरह काम करता है। इसमें जमा राशि को निवेशक जब चाहे निकाल सकते हैं। टियर 2 खाता खोलने के लिए टियर 1 खाता होना जरूरी है। अगली बड़ी खबर, वेतन में शामिल इन 10 विकल्पों पर बचा सकते हैं टैक्स। कर का बोझ घटने से होगा टेक होम सैलरी में इजाफा।
जी हाँ, अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपको मिलने वाली सैलरी में कई ऐसे विकल्प भत्ते शामिल होते हैं जो टैक्स बोझ घटाने में मददगार होते हैं। इनमें से कुछ विकल्पों पर पूरा टैक्स देना होता है, जबकि 10 ऐसे विकल्प हैं जो टैक्स छूट के दायरे में आते हैं। बैंक बाजार से मिली जानकारी के अनुसार वही स्ट्रक्चर वही हैं जो खर्चे पूरे करने के साथ कुछ पैसे भी छोड़े। ऐसे में हर नौकरी पेशा को ध्यान देना चाहिए कि वह कंपनी से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उठा रहा है या नहीं। नंबर 1, EPF कर्मचारी प्रोविडेंट फंड। कर्मचारी बेसिक सैलरी एवं भत्ते का 12% EPF में निवेश होता है। इतनी ही राशि कंपनी भी निवेश करती है। कर्मचारी के हिस्से के योगदान पर छूट मिलती है जो 1,50,000 रुपये तक होती हैं। नंबर 2, LTA लीव ट्रेवल अलाउंस। कर्मचारी देश में कहीं भी परिवार संग घूम सके, इसलिए कंपनियां लीव ट्रेवल भत्ता देती हैं जिस पर छूट मिलती है। ट्रेन, हवाई जहाज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में स्पर पर छूट मिलती है। 4 कैलेंडर वर्ष में 2 बार स्पर पर ही ये लाभ मिलता है। नंबर 3, HRA हाउस रेंट अलाउंस। वेतन का ये हिस्सा कर्मचारी को मकान किराया भुगतान पर मिलता है। इस पर छूट के लिए जरूरी है कि यह कर्मचारी के वेतन का हिस्सा हो। नंबर 4, कार मेंटेनेंस अलाउंस। कार खर्च पर भी इंबर्समेंट क्लेम, ऑफिस के कुछ खास काम व कई निजी काम के लिए छूट मिलती हैं। नंबर 5, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। बच्चों की फीस के लिए कंपनियां सालाना 1,200 रुपये, महीने का 100 रुपये बता देती हैं। इसके अलावा 80C के तहत ट्यूशन फीस पर भी टैक्स छूट है। नंबर 6, फूड कूपन। ऑफिस में खाने पीने की कंपनियां फूड कूपन देती हैं। सालाना 26,400 रुपये तक छूट मिलती है। नंबर 7, हॉस्टल खर्च पर छूट। बच्चों के हॉस्टल खर्च पर सालाना 3,600 या 300 रुपये महीना बता देती हैं। इस पर कर रियायत ये छूट अधिकतम 2 बच्चों के लिए ही उपलब्ध हैं। फ़ोन बिल रीइंबर्समेंट। टेलीफोन मोबाइल बिल का रीइंबर्समेंट शामिल है। इसके बाद 5,000 रुपये तक का गिफ्ट वाउचर भी कंपनियां कर्मचारी गिफ्ट देती हैं, जिस पर छूट मिलती शर्त यह है कि इसकी कुल कीमत सालाना 5,000 रुपये से ज़्यादा न हो, तभी टैक्स छूट पा सकते हैं। यूनिफॉर्म अलाउंस। कर्मचारी यूनिफॉर्म की खरीद और उसके रखरखाव खर्च पर भी टैक्स छूट पा सकते हैं। अगली बड़ी खबर आखिरी था 7वां वेतन आयोग। जाने भविष्य में क्या होगा केंद्रीय कर्मचारी सैलरी बढ़ने का फॉर्मूला। देश में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2016 से 7वां वेतन आयोग लागू है। आयोग को लागू हुए करीब 5 साल बीत चुके हैं और अब नए वेतन आयोग के गठन का इंतजार है ताकि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी नए सिरे से तय की जा सके। हालांकि एक चर्चा यह भी है कि सरकार अब वेतन आयोग की परंपरा को ही खत्म कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक संभावना है कि 8वें वेतन आयोग का अब कभी भी गठन नहीं हो। इस सरकार सैलरी फिक्स करने के लिए वेतन आयोग की बजाय नए फॉर्मूले को अपना सकती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एक रोइड फॉर्मूले के जरिए भविष्य में सैलरी का निर्धारण हो सकता है। इसके तहत सैलरी को महंगाई और कर्मचारियों की परफॉर्मेंस के साथ जोड़ा जाएगा और उसके अनुसार ही इजाफा होगा। दरअसल ये फॉर्मूला वोलेस रूडेल ओक्राइड ने दिया था। उनका कहना था कि आम आदमी के लिए भोजन और कपड़ा बेसिक जरूरतें हैं और इनकी कीमत में इजाफे के अनुसार ही कर्मचारी सैलरी में इजाफा किया जाना चाहिए। यही नहीं, 7वें वेतन आयोग का नेतृत्व करने वाले जस्टिस A.K. माथुर ने भी कहा था कि सरकार को कर्मचारी सैलरी की हर साल समीक्षा करनी चाहिए। 7वें वेतन आयोग की अपनी सिफारिशों में जस्टिस माथुर ने कहा था कि हमने पे स्ट्रक्चर को एक रोड फॉर्मूले के तहत तय करने की कोशिश की है, जिसमें लिविंग कॉस्ट को भी ध्यान में रखा गया है। उन्होंने कहा था कि हमने इस हिसाब से सैलरी फिक्स की है कि जीवन की जरूरतें आसानी से पूरी की जा सके। 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार ने कर्मचारी न्यूनतम सैलरी को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये तक करने का फैसला किया था। जस्टिस माथुर ने अपने सभी सिफारिश में कहा था कि सरकार को प्राइस इंडेक्स के मुताबिक हर साल केंद्रीय कर्मचारी वेतन की समीक्षा करनी चाहिए। हालांकि अब तक केंद्र सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर भी किसी तरह की चर्चा नहीं है। अगली बड़ी खबर, 50 करोड़ कर्मचारियों को मिलेगा न्यूनतम वेतन। जी हां, 50 करोड़ कर्मचारियों को बड़ी राहत देने में मोदी सरकार से तय होगा न्यूनतम वेतन। जी हां, 50 करोड़ कर्मचारियों को बड़ी राहत देने में मोदी सरकार से तय होगा न्यूनतम वेतन। श्रम कानूनों में संशोधन को लेकर सरकार के खिलाफ बनती धारणा और राजनीतिक हमलों के मद्देनजर अब केंद्र सरकार ने कामगारों के न्यूनतम वेतन निर्धारित करने के लिए अधिक प्रभावी कानून लाने की तैयारी शुरू की है। सरकार द्वारा ड्राफ्ट कोड ऑन वेज सेंट्रल रूल्स के लिए गजेटेड नोटिफिकेशन जारी किया है।
इससे पूरे देश के 50 करोड़ कर्मचारी श्रमिकों को लाभ हो सकता है। सरकार द्वारा मंगलवार को ही यह गजेटेड नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो ये थी आपके लिए आज की बड़ी और बेहद ही महत्वपूर्ण खबर। आई होप कि आपको आज की हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।